में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बातचीत, सबसे प्रमुख बातचीत मीडिया में इस समय चल रही है। कैलाश मानसरोवर के बारे में मैं आपको बताऊं, कैलाश मानसरोवर चीनी कब्जे वाले तिब्बत में है। यह तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर भारतीयों के लिए अत्यंत पूजनीय है। मान्यताओं के अनुसार ऋग्वेद में मेंशन्ड है कैलाश मानसरोवर की जानकारी। कैलाश मानसरोवर पर भगवान शिव और पार्वती के स्थान के रूप में उसकी पूजा की जाती है। भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ये धार्मिक मान्यता है, इसलिए बहुत सारे हिंदू मतावलंबी यहां पर जाकर इस जगह की परिक्रमा करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह जैन कम्युनिटी यहां पर ऋषभ देव के लिए इस जगह की पूजा करती है, मान्यता रखती है। उनका मानना है कि ऋषभ देव को यहीं से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बौद्धिज्म में तिब्बत पर्वत को, ये जो कैलाश मानसरोवर है, इसे मान्यता है कि यह पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी का केंद्र है। तो इस प्रकार से तीनों धार्मिक मान्यताओं में इस जगह का खासा महत्व है। ऐसे में भारत से ट्रांस बाउंड्री इस जगह जाने के लिए चाइना में जाना होता है, क्योंकि तिब्बत चाइना के कब्जे में है। तो ऐसे में भारत से चाइना जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना होता है और कैलाश मानसरोवर पहुंचना होता है। कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, उन रास्तों में कैलाश मानसरोवर के लिए भारत से एक रास्ता उत्तराखंड में लिपुलेख से होकर कैलाश मानसरोवर जाता है, दूसरा रास्ता नेपाल से होकर काठमांडू से होकर जाता है, और तीसरा रास्ता सिक्किम से होकर जाता है, नाथुला पास से होकर। कैलाश मानसरोवर जिसकी ऊंचाई 21,000 फीट है, यह जगह कैलाश लिपुलेख से अगर जाया जाए तो 65 किलोमीटर दूर ही पड़ती है। वहीं दूसरी ओर सिक्किम से अगर जाया जाए तो आपको हिमालय के पीछे पीछे यूं चलते हुए यहां पहुंचना होता है। यह 802 किलोमीटर पड़ता है। और भारतीयों के लिए अगर यहां से कैलाश मानसरोवर जाने का जो तीसरा रास्ता है, जो काठमांडू होकर के है, वो 500 किलोमीटर होकर जाता है। तो देखिए, एक रास्ता तो कुछ इस प्रकार से नाथुला से होकर के हिमालय के पीछे से निकलता है, दूसरा रास्ता यहां काठमांडू से होकर निकलता है, यानी कि वाया नेपाल होकर के चाइना के अंदर जहां बॉर्डर टच हो रहा है, और तीसरा रास्ता लिपुलेख से सीधा कैलाश मानसरोवर का है। ये सारे रास्ते इधर से होकर के जाते हैं। ठीक है, इन रास्तों तक पहुंचने के लिए दुर्गम हिमालय पर्वत को क्रॉस करके जाना होता है और यहीं से इनकी कनेक्टिविटी बनती है। तो जो उत्तराखंड वाला रास्ता है लिपुलेख से, वैसे वहां पर सीधे पहुंचने के 6 दिन लगते हैं। इसके लिए उत्तराखंड के धारचूला से यात्रा शुरू होती है, मंगती नाला तक 35 किलोमीटर तक गाड़ियों से जाते हैं, और उसके बाद जिप्ती गाला तक 8 किलोमीटर पैदल जाते हैं। रात में रुककर दूसरे दिन 27 किलोमीटर चलकर बोधी, और तीसरे दिन 17 किलोमीटर चलकर गुंजी पहुंचते हैं। यहां 2 रातें रुकते हैं, मेडिकल जांचें यहां पर की जाती हैं, और फिर 5वें दिन 18 किलोमीटर चल के नबीडोंग पहुंचते हैं। 6ठे दिन 9 किलोमीटर चलकर लिपुलेख होते हुए चीन में प्रवेश करते हैं। असल में ये 6 किलोमीटर तक तो पहुंचने का रास्ता 6 दिन का, यात्रा में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। ऐसे ही नेपाल वाला जो रास्ता है और ऐसे ही सिक्किम वाला जो रास्ता है, इन सब में अपने अपने समय लगते हैं। उत्तराखंड वाले में पूरा आना जाना जो है वो 24 दिन में काउंट किया जाता है, जिसमें दिल्ली में पहले बेस कैंप पर ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती है कि ठंड में कैसे रहोगे, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत है। ऐसे ही सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर 21 किलोमीटर में जाया जाता है। यात्रा में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च बताया जाता है। जरूरी सारे डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं, क्योंकि चीन एक दूसरा देश है, इसलिए आपको चीनी परमिशन एज ए वीजा, साथ में आपका अपना पहचान दैट इज पासपोर्ट होना जरूरी होता है। इन यात्राओं में हिंदू मान्यताओं का बहुत महत्व है, इसीलिए हिंदू यहां पर बड़ी संख्या में जाना चाहते हैं। ऋग्वेद के अंदर कैलाश पर्वत का जिक्र है। कुछ इस प्रकार से एक श्लोक में लिखा गया है, जिसमें मंडल 10 सूक्त 121 में कैलाश पर्वत का जिक्र किया गया है। 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने नहीं दे रहा है। जब भारत सरकार से इस विषय में पूछा गया तो जवाब दिया गया कि 2013 और 14 में हमारे बीच ऑलरेडी एक समझौता हो रखा है, लेकिन चीन ने वो समझौता तोड़ते हुए भारतीयों को यहां जाने से रोक दिया है। तो टेक्निकली भारत और चीन के जब संबंध खराब होने शुरू हुए गलवान इंसिडेंट के बाद से, तब से चीन ने भारतीयों को यहां जाने से रोक लगा दी। ऐसे में भारत और चीन के बीच क्या पहले इन जगहों पर जाने के लिए कुछ समझौते थे? तो वर्ष 2013 और 14 में दोनों देशों के बीच समझौते हो रखे थे। ये 2024 की खबर है, जो आरटीआई में जानकारी निकल कर आई थी। दोनों देशों के बीच 13 और 14 में समझौते हुए थे। 2013 में समझौता यही था कि लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए था, और दूसरा समझौता नाथुला यानी कि सिक्किम से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए था। दोनों जगहों से लगभग भाषा एक जैसी थी, और इन जगहों के एग्रीमेंट हमने यात्रा के लिए किए हुए थे, लेकिन बिगड़ते हालातों के बीच, संबंधों के बीच इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी थी।